यहाँ होशियार चंद ने अपनी बेटी की शादी एक बड़े घराने के इंजीनियर लड़के से करा दी। हर मूवी में इंजीनियर का बोल कर इसकी बेटी से कोई भी शादी कर लेता है। ये दुख काहे खत्म नहीं होता है। इंजीनियर है इंजीनियर। भाई देख ले कहीं कुली वुली ना निकल जाए। लेकिन काजल ये बात जानती थी कि उसका पति एक बहुत बड़ा इंजीनियर है। मजाक कर रहे हैं आप? इतने बड़े इंजीनियर हैं तो क्या घर में फ्रिज और एसी भी नहीं है? लेकिन वो ये बात नहीं जानती थी कि इसे इंजीनियर बनाया किसने होगा। कुछ नहीं जी, बिल्कुल अकेला है, मैदान साफ है। क्योंकि घर वालों के नाम पर तो इसके पास एक घर ही है, वो भी किराए का। और हाँ, ये एक बहुत बड़ा गरीब इंजीनियर भी है। आज पैदल चल कर आए, बस के पैसे बचा लिए। ये इतना बड़ा गरीब इंजीनियर है कि इसने अपनी शादी में रिसेप्शन तो रखा, लेकिन शायद बर्तनों में खाना रखना भूल गया, क्योंकि मेरी हैसियत नहीं है। तो आइए देखते हैं इस मूवी को अगर मेरे द्वारा लिखा जाता तो ये मूवी किस तरीके की बनती। रवि सोफे पर बैठकर मोबाइल चला रहा था, तभी उसकी पत्नी प्रिया गुस्से में किचन में आती है। ओह सॉरी, इस गरीब के पास तो सोफा भी नहीं है। और फिर प्रिया गरीबी से तंग होकर गैस खत्म कर लेती है। सिलेंडर का। फिर प्रिया रवि को बोलती है गैस नहीं है। फिर रवि रात को दूध पीकर खुशी खुशी सो जाता है। फिर प्रिया रवि से बोलती है तुमने शादी पर नेकलेस क्यों नहीं लिया। फिर गरीब रवि बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी ईमानदारी की कमाई से, जो कि थोड़ी सी है, उससे हार खरीद कर दूंगा। ईमानदारी से पैसे कमाने के लिए रवि 2 नौकरी करने लगता है। सुबह घर से निकलते समय फॉर्मल कपड़े और जॉब पर जीन्स शर्ट। और दूसरी नौकरी के लिए रवि के पास कपड़े नहीं थे। दूसरी नौकरी करने से इसलिए उसने मना कर दिया क्योंकि उसकी हैसियत नहीं थी। तभी रवि के सामने यूएस की एक करोड़पति लड़की की एंट्री होती है, जो कि 5 नेकलेस के शोरूम की मालकिन होती है। और वो रवि के सामने एक बड़ी कार से उतरती है। और तभी रवि की ईमानदारी और उसका गरीबी वाला मुंह देखकर लड़की उसे अपने 5 नेकलेस के शोरूम में ड्राइवरी की नौकरी दे देती है। पर रवि को तो नेकलेस के शोरूम में नौकरी करके नेकलेस खरीदना था, लेकिन रवि जानता था कि अगर वो अभी जॉब नहीं करेगा तो 2 तारीख को वो सुकून से नहीं सो पाएगा। लेकिन मैडम को लगता है कि रवि को उसके हैसियत के हिसाब की नौकरी मिलनी चाहिए। तो फिर मैडम ने अपने शोरूम में रवि को पोछे लगाने वाली टीम का हेड बना दिया। और ये बात सुनते ही प्रिया की आंखों में रुपया चमकने लगते हैं। तभी प्रिया रवि को बोलती है अगर तुम कुछ दिन मैडम के साथ काम कर लो तो हम करोड़पति बन जाएंगे। पर रवि को तो 2 तारीख की टेंशन थी। तभी प्रिया बोलती है अब मैं भी करोड़पति की पत्नी कहलाऊंगी। फिर रवि बोलता है लेकिन मेरी बॉस तो मैडम है। फिर शोरूम में मैडम रवि को एक बहुत बड़ा काम देती है, चेयर से फाइल उठाने का। पर रवि यहाँ भी अपनी गेलपंती से बाज नहीं आता है। रवि फाइल को उल्टा पकड़ के उठाता है। तभी मैडम रवि को बोलती है कि तुम ईमानदार नहीं, तुम गेबले हो। फिर रवि मैडम को बोलता है मैं हर एंगल से सोचता हूँ। फिर पता नहीं कैसे पर मैडम रवि के नाम अपने सारे शोरूम कर देती है। फिर पोछा लगाने वाली टीम से रवि को पता चलता है कंपनी पे 35 करोड़ का कर्जा है। मैडम रवि को बधाई देती है अब तुम सच में बिजनेसमैन हो। ये सब होने के बाद रवि तो रिश्वत लेता है पर उसे कोई रिश्वत नहीं देता। फिर रवि काजल को बोलता है चलो फिर से वही एक कमरे वाला घर ढूंढते हैं। फिर प्रिया गुस्से में बोलती है जैसे इतने दिनों से तो ताजमहल में रह रहे। फिर रवि बोलता है शादी तो बच गई, वरना कई औरतें मैंने ऐसी देखी है जो पैसों के लिए अपने पतियों को बेच देती। फिर रवि ने सारे शोरूम को बेचकर अपना आधा कर्जा चुका लिया, क्योंकि पूरा कर्जा चुकाने की उसकी हैसियत नहीं। सो मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और अगली आपको कौन सी कहानी सुनना है, क्योंकि मेरी कहानी रहे, तो कमेंट सेक्शन में बता देना। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा।